हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, हमारे व्यूवर हैं, उनकी डिमांड थी कि भाई पागल खाने में क्या इलाज किया जाता है, पागल को किस तरह से इलाज किया जाता है, पागल का इलाज में क्या क्या दवाइयाँ देते हैं, सब कुछ बताइए। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखें। मैं यहाँ पे आपको सब कुछ बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ चलती हैं, कौन कौन से इंजेक्शन चलते हैं, जो भी है सब कुछ जानेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पागल का मतलब क्या होता है? पागल मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि अलग से कोई बीमारी है। कोई आपने देखा होगा सड़क पर चलते रहते हैं, आवारा लोग होते हैं कुछ, तो उनका कोई होता नहीं है, घर परिवार होता नहीं, वो घूमते रहते हैं, तो अपन को क्या लगता है कि भाई ये पागल है। पागल कोई चीज़ नहीं होती, ये जस्ट एक मेंटल कंडीशन है। पागलपन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं भाई, सिजोफ्रेनिया भी आता है, बाइपोलर डिसऑर्डर भी आता है, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी आता है। तो ऐसा कोई कोई ऐसा बोल नहीं सकते कि हाँ ये पागल है। पागल अपने आप में कोई बीमारी नहीं। दूसरी बीमारियों के जो लक्षण होते हैं उसी को तो पागल बोलते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं भाई, उनका कोई होता नहीं है, तो उनको घर वाले क्या होते बोलना चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट बात फैक्ट है कि भाई भगा देते हैं। तो भाई आदमी घूमता रहता है, उसका इलाज तो कोई करा नहीं रहा, तो वो हरकतें उसकी ऐसी होती। जो भी समस्या मैंने बताई आपको, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मूड बिहेवियर चेंज, जो भी होता है, इनमें होता क्या है? इन सब में कुछ समस्याएं कॉमन होती हैं, जो कि एक बोलते हैं कि पागलपन की निशानी है। पागलपन की मतलब खुद से बड़बड़ाना, हंसते रहना, किसी पे भी शक करना कि भाई लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, या मुझे कुछ खाने में मिला के दे दिया, खाना खाना नहीं, भूख मतलब भूखे रहना, खाना छोड़ देते हैं, या भी मतलब हंसते रहना, रोने लगना, या उनको ऐसा लगता है बैठे बैठे कि भाई आवाज़ें आ रही हैं बहुत दूर दूर से, कोई मुझे बुला रहा है, जाना है, टीवी देख रहा है तो ऐसा लग रहा है भाई कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। तो ऐसी ऐसी हरकतें, किसी चीज़ को बार बार करते रहना, या अभी कुछ समय पहले कुछ पर्सनैलिटी है, कुछ देर बाद कुछ पर्सनैलिटी है, वो पर्सनल स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको मैं कभी आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन आप इतना समझ लो कि आदमी का तुरंत बिहेवियर चेंज हो जाता है, अभी हंस रहा है फिर एकदम से कुछ करने लगा, एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी कंडीशंस कई समस्याओं में होती हैं। तो एक आम आदमी नहीं समझता सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, वो खाली इतना समझता है भाई पागल हो गया आदमी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पागल हम बोलते हैं इन लोगों को। तो इसमें इलाज क्या किया जाता है? देखो भाई, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को किसी की फैमिली में अगर किसी को समस्या है, मानसिक समस्या, तो उसको लगता है कि भाई अब तो ये पागल थाने जाएगा, पागल थाने जाएंगे, मेंटल असाइलम जाएगा आदमी, और फिर उससे मिलने दिया जाएगा, वहाँ पे मारेंगे पीटेंगे करंट लगाएंगे। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि मेंटल हेल्थ केयर जो एक्ट आया है, कौन सा 2017 में एक्ट आया है, उसके अनुसार तो ये भाई चैप्टर 12 में और सेक्शन 85 में क्या लिखा है कि भाई इंडिपेंडेंट पेशेंट को इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आप पीट नहीं सकते मरीज को, आप करंट नहीं लगा सकते। ठीक है, वो लगाते हैं, बट वो रेयर होती है कंडीशन। यहाँ पे पूरी आज़ादी होती है मरीज की। भाई अगर मरीज ऐसा होश में है, वो उसको लग रहा है भाई मेरी कंडीशन ठीक नहीं, तो वो खुद से जा सकता है, खुद से आ भी सकता है, अपनी मर्जी से भर्ती हो सकता है, छुट्टी भी ले सकता है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आज के समय। पुराने समय में बहुत पागल थाने थे इंडिया में, लेकिन अब सब बंद हो गए, कुछ ही बचे हुए हैं। तो ऐसा मन से निकाल दो। ये टीवी सीरियल और मूवी वगैरह वाले ने बहुत ज़्यादा ऐसा फैला दिया स्प्रेड कि भाई आदमी का अगर थोड़ी बहुत भी समस्या हो गई है तो उसको तो पागल थाने में रखेंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे, आपको मिलने नहीं दिया जाएगा, अब वो ज़िंदगी भर के लिए आपसे दूर हो गया आदमी। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर एक चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। और यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात की जाए तो क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का डिसऑर्डर है। आदमी पागल तो है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट उसके डिसऑर्डर के हिसाब से चलता है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी पागल खाने में जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं, इंजेक्शंस को लगाया जाता है, वो ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं? हेलोपेरिडोल होता है दोस्तों ओलेंजापाइन वेरी कॉमन है, ओलेंजापाइन, और फ्लूफेनाजाइन और रेस्पेरिडोन। ये कुछ दवाइयाँ तो कॉमन हैं इनमें से, चाहे इसका इंजेक्शन टैबलेट लगता ही लगता है। रेस्पेरिडोन या ओलेंजापाइन ये ही चलती हैं पागल खाने में ज़्यादातर। ठीक है, तो और भी चल सकती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने आपको कॉमन और बोले चाहिए बेसिक ड्रग्स बताई कि इनके बिना इलाज होता ही नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा बोलना चाहिए कि कई बार शॉक थेरेपी दी जाती है। अब कई लोग सोचते हैं शॉक करंट लगाते हैं, इतना जोर से करंट लगाते हैं कि आदमी मर जाता है। देखो भाई, कोई भी व्यक्ति को करंट क्यों लगाओगे आप? कोई व्यक्ति करंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे भी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक कंपल्सिव बोलना चाहिए थेरेपी बोलती हैं। इस थेरेपी में क्या होता है कि हल्का हल्का करंट उसके ब्रेन में से थ्रू आउट किया जाता है, भेजा जाता है। इससे क्या होता है कि ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स आप बोल सकते हैं, इनमें चेंजेस आते हैं। और वो भी कुछ सेकंडों के लिए होता है, ऐसा नहीं कि लगा के छोड़ दिया आदमी को। कुछ सेकंडों के लिए कुछ करंट को पास करते हैं ब्रेन के अंदर से। इससे क्या होता है? चेंज हो जाता है
जो केमिकल्स में चेंजेस आ जाते हैं, तो इससे आदमी को थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, हो सकता है वो 1-2 हफ्ते बेहोश पड़ा रहे, जो भी उसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, बट उसको बेनिफिट देखने को मिलती हैं। बट ये बहुत लास्ट का प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं कि लेके गए और करंट लगाने लगते हैं। कई लोगों की गलतफहमी होती है ऐसा। तो मैंने आपको बता दिया कि हर व्यक्ति पागल नहीं कहलाता, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है ना, कई बार बेंजोडाइजेपम्स देते हैं, कुछ ऐसे सेडेटिव इंजेक्शंस को लगाया जाता है ताकि आदमी बेहोश हो जाए, ताकि वो परेशान ना करे। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे याद रखो कि पागल खाने में तभी रखा जाता है जब व्यक्ति सुसाइड बार बार कर रहा है, या कि खुद को नुकसान पहुंचा रहा, या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत ज़्यादा जानलेवा नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस कंडीशन में ज़रूर बोलना चाहिए कि उसको भर्ती किया जाता है। ठीक है, ऐसा हर व्यक्ति को नहीं किया जाता। अगर भगवान ना करे आपके किसी के परिवार में ऐसा हो, तो आप घबराओ मत, उसको तुरंत आप डॉक्टर के पास लेके जाओ। साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, वो आपको पूरा उसका इलाज कर देगा। ठीक है, और ये दवाइयों के साथ कुछ साइकोलॉजिकल थेरेपीज चलती हैं, तो वो ठीक हो जाता है आदमी। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पागल खाने में और पागल का इलाज कैसे किया जाता है, इन्हीं दवाइयों से करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, नए चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियो और देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।